Hello everyone. So in the today's lecture we have to learn the methods of capital. What we have to learn? आज के लेक्चर में हमें methods of जो capital है वो methods of capital हमें learn करना है. Okay. So basically we go start with these methods. हमें पहले जो capital जो है वो capital क्या है ये समझना जरूरी है. ओके और ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कैपिटल हम किसे कहते हैं. कैपिटल मींस व्हाट? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस टू रन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस और टू स्टार्ट द बिजनेस. इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द कैपिटल. ओके जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस ओनर होता है, जो बिजनेस प्रोप्राइटर होता है, उसने वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं. और अब हमें ये जो कैपिटल है जो उसका सेपरेटली कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए हम किस हिसाब से वो कैपिटल रिलेटेड सब चीजें मेंटेन कर सकते हैं उसके जो मेथड्स है वो मेथड्स आज हम लोग लर्न करने वाले हैं. समझ रहे हैं? सो बेसिकली जो मेथड्स है जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के वो टू मेथड्स हैं. सो फर्स्ट मेथड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. जो फर्स्ट मेथड है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. और जो सेकंड मेथड है कि जिसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है उस कैपिटल अकाउंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ओके उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स. सो बेसिकली ये जो दो मेथड्स है इस टू मेथड्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि हमें कैपिटल अकाउंट जो है हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं. समझ रहे हैं? बेसिकली दो मेथड्स है. फर्स्ट मेथड कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. और जो सेकंड मेथड कौन सी है वो सेकंड मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड्स. फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बेसिकली डिफरेंस जो है वो डिफरेंस ये है कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर मेंटेन करेंगे तो हमारा जो कैपिटल है जो हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो ईयर बाय ईयर सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस ही नहीं होंगे. मतलब अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर स्टार्ट करेंगे और सपोज अगर आपने 2015 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया और उस 2015 में सपोज मैंने 1 लाख रुपीस जो है वो 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. सो आज अगर 2020 की डेट में भी जो मेरा कैपिटल है वो कैपिटल कितना दिखेगा? आज भी मेरा जो कैपिटल है वो कैपिटल 1 लाख रुपीस दिखेगा. मतलब ये जो कैपिटल है उस कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे तो उसे हम लोग कौन सी मेथड कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. समझ रहे हैं? अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर मेंटेन करेंगे तो हमारा जो कैपिटल है मतलब जो हमने अमाउंट कैपिटल करके इन्वेस्ट की है वो अमाउंट ईयर बाय ईयर कांस्टेंट रहेगी. समझ रहे हैं? ईयर बाय ईयर वो जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या रहेगी? सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. और व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड थ्रू अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो जो हमारी कैपिटल की जो अमाउंट है वो कैपिटल की अमाउंट क्या होगी? ईयर बाय ईयर जो है वो कैपिटल की अमाउंट क्या होगी? चेंज होती रहेगी. मतलब अगर सेम में कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर मेंटेन करूंगा तो सपोज मेरे 2015 में 1 लाख रुपीस अगर कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किए हैं और 2020 में उसकी अमाउंट सेम नहीं दिखेगी, इसमें चेंजेस होंगे. शायद से ये कम होके 80,000 भी हो सकती है और शायद से ये बढ़ के 1,20,000 भी हो सकती है. मतलब आप सीधीली सिंपल से कैसे याद रख सकते हो? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर अगर हमने कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया, अगर हमने कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर मेंटेन किया तो जो हमारी कैपिटल की अमाउंट है वो कैपिटल की अमाउंट ईयर बाय ईयर कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी. और अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर अगर हमने जो है वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया तो डेफिनेटली ईयर बाय ईयर जो है जो हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल की अमाउंट जो है वो कैपिटल अमाउंट क्या हो जाएगी? चेंज होती रहेगी. ये जो बेसिकली डिफरेंस है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बीच में है. सो हम लोग फर्स्ट समझ लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है. सो अभी मैंने आपको बोला कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर क्या होता है. सो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमारी जो कैपिटल की वैल्यू है वो कैपिटल की जो फिगर है वो कैपिटल की फिगर चेंज नहीं होती है. सो उसके लिए जो रीजंस है वो रीजंस समझ लीजिए क्या है. सो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कौन सी मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड.
फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं कौन सी है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सो बेसिकली समझ लीजिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है। अब ये जो कैपिटल है, हमने 11th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट लर्न किए, उस फाइनल अकाउंट्स में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए, जो एडजस्टमेंट्स अपने कैपिटल के रिलेटेड रहेगी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेगी तो डेफिनेटली हमारे कैपिटल को अफेक्ट करने वाली होती है। सेकंड एडजस्टमेंट्स रहती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहते हैं। फॉर सैलरी टू पार्टनर रहते हैं, समझ रहा है, और कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर। मतलब ये जो एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं कि जिसका सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, आपके कैपिटल के साथ होता है। मतलब अगर समझ लीजिए कि सपोज मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के समय पे मैंने जो कैपिटल है वो कैपिटल इन्वेस्ट किया। कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करते समय मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया टोटली 1 लाख रुपीस का। टोटल कैपिटल का इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीस का। और मुझे फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है, वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या बताती है कि जो मेरा कैपिटल के अमाउंट है वो कैपिटल के अमाउंट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। लेकिन सपोज अगर मुझे एडजस्टमेंट आई, क्या एडजस्टमेंट मुझे बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना मिलेगा, सो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। सो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रहता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पार्टनर के लिए इनकम होता है, हमारे लिए इनकम होता है। क्यों, क्योंकि हमने जो 1 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किए उसके ऊपर हमें क्या मिलने वाला है, 10% हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। मतलब ये क्या हुआ, हमारे लिए कैपिटल हुआ। तो मुझे 10% कितने हुए, तो 10% होते हैं रुपीस 1 लाख के 10,000। सो 10,000 क्या करने पड़ेंगे, मुझे मेरे कैपिटल में ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल कितना हुआ कैपिटल, 1,10,000। मतलब क्या हुआ, अभी जो 1 लाख रुपीस का कैपिटल है वो बढ़ के कितना हुआ, 1,10,000 रुपीस। ओके, सो सपोज उसके बाद अगर ऐसी एडजस्टमेंट रहेगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी एडजस्टमेंट जो है हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। जैसे प्रोप्राइटर बिजनेस में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बदले अगर वो 10,000 रुपीस क्या कर रहा है, इंटरेस्ट अगर वो कमा रहा है, तो वैसे ही ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जो प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में से कोई से भी पैसा यूज करेगा, कोई भी फर्नीचर यूज करेगा और कोई भी XYZ अगर चीज को बिजनेस से यूज करेगा, तो उसके ऊपर भी उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्राइंग्स कहते हैं। तो सपोज अगर ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर सपोज अपने को ऐसा बता दे, एग्जांपल लिखिए कि आपने 50,000 रुपीस जो है और 50,000 रुपीस की अमाउंट क्या की है, तो आपने 50,000 रुपीस की अमाउंट विड्रॉ की है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो किस कैटेगरी में आए, तो आगे ड्राइंग्स पे। और अगर आपको ऐसे बोला है कि अभी 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो, सो कितना हुआ 10%, सो 5,000 रुपीस। मतलब जैसे 10,000 रुपीस मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस से मुझे रिसीव किए, समझ रहा है, ये मेरे लिए इनकम है। क्यों, क्योंकि मैंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर से मुझे वो 10,000 रुपीस इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी हिसाब से जैसे मैंने 50,000 रुपीस जो अमाउंट बिजनेस से मैंने यूज की, तो उसके ऊपर भी मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कितना हुआ 5,000 रुपीस। तो फिर मैं 1,10,000 रुपीस से 5,000 लेस करूंगा, तो अभी मेरी जो कैपिटल की अमाउंट है वो कितनी हुई, 1,05,000 रुपीस। समझ रहे हैं, मतलब अगर हम लोग कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे तो डेफिनेटली हमारी कैपिटल की अमाउंट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड मुझे क्या बोलती है कि मेरी कैपिटल की जो अमाउंट है वो कैपिटल की अमाउंट थ्रू आउट द ईयर, ईयर बाय ईयर सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिलेटेड जैसे अगर मैं एडजस्टमेंट्स करूंगा तो डेफिनेटली मेरी कैपिटल की अमाउंट चेंज ही होगी। मतलब 1 लाख रुपीस की अमाउंट है, मेरी फिक्स कैपिटल मेथड मुझे क्या बता रही है कि अगर स्टार्ट में मैंने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए तो लास्ट तक जो मेरी कैपिटल की अमाउंट है वो 1 लाख रुपीस ही रहनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी एग्जांपल जो आपने देखा तो उसमें समझ में आया, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिलेटेड जैसे अगर मैं एडजस्टमेंट्स करूंगा तो डेफिनेटली कैपिटल की अमाउंट चेंज हो रही है। मतलब स्टार्ट में 1 लाख रुपीस थी और अभी ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल की अमाउंट कितनी बनी, तो कैपिटल की अमाउंट बनी मेरी 1 लाख रुपीस।
सो अभी सोचने वाली बात ये है कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं, समझ रहे हैं? मेरा कैपिटल जो है वो कैपिटल चेंज कैसे नहीं होगा, तो कैपिटल मेरा चेंज नहीं होगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो अकाउंट सेपरेटली बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे एडजस्टमेंट्स अगर मैं कैपिटल अकाउंट में करूंगा तो डेफिनेटली मेरी जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट की वैल्यू जो है वो वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी। लेकिन मुझे क्या करना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड मुझे क्या बताती है कि जो हमारी कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, और वो चेंज कैसे नहीं होगी, तो इसलिए हमें दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। सो पहला जो अकाउंट है, अकाउंट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट, तो फर्स्ट अकाउंट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। जो फर्स्ट अकाउंट है वो फर्स्ट अकाउंट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, तो कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और सेकेंड अकाउंट और मुझे मेंटेन करना पड़ेगा जिसे हम लोग कहेंगे करंट अकाउंट, समझ रहा है? मतलब फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो हमें कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट, समझ रहे हैं? हम लोग अगर फाइनल अकाउंट्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले बात ये समझ लीजिए कि हम ये सब फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड किसके लिए लर्न कर रहे हैं। सो हमें जो आगे आने वाला जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का, उसमें हमें बनाने पड़ेंगे। बेसिकली आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी लर्न किया है, तो 11th में जो फाइनल अकाउंट्स हमने लर्न किया है तो उसमें कौन से अकाउंट्स हम लोग बनाते थे, तो फर्स्ट अकाउंट हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है? उसके बाद दूसरा अकाउंट हम लोग कौन से बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। और जो तीसरा अकाउंट हम लोग जो बनाते थे 11th स्टैंडर्ड में, वो अकाउंट नहीं, वो एक स्टेटमेंट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट, समझ रहे हैं? मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें हम लोग फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में बनाते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट्स अगर हमें रहेगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रिलेटेड, तो हम लोग 12th के जो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे, उससे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हैं? कैपिटल अकाउंट हम किस लिए बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिलेटेड जैसी चीजें, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीजें अगर हमें करनी है तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हैं? लेकिन अगर हमें क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हमें अदर किसी भी तरह से बताया नहीं रहता कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करो। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और अगर हमें ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों भी दिए रहेंगे, तो हमें ये समझ लेना है हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन कब सॉल्व होता है, जब आपकी कैपिटल की अमाउंट चेंज नहीं होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर से सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो हमें किधर भी ध्यान नहीं रहेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सॉल्व करो। अगर ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट भी दिखेगा और करंट अकाउंट भी दिखेगा, या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल अकाउंट बनाओ और करंट अकाउंट बनाओ, उसी केस में सिर्फ हमें समझ लेना है कि फिक्स कैपिटल मेथड में सॉल्व करना है, समझ रहे हैं? तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि किस मेथड से हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अगर आपको पहला ही बात बता के रखी है, क्या बता के रखी है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमें ये जो दो अकाउंट से वो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर बनाने पड़ते हैं, ओके। और टारगेट आप क्या याद रख सकते हैं कि क्या होगा फिक्स कैपिटल मेथड में, कैपिटल चेंज नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं? सो एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ आएगा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो सपोज हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं, ये अकाउंट से आपका कैपिटल अकाउंट, ओके, और जो दूसरा अकाउंट है वो आपका करंट अकाउंट। जो फर्स्ट अकाउंट है वो कौन सा है आपका, कैपिटल अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट हमने बनाया है वो कौन सा अकाउंट है हमारा, जो है वो करंट अकाउंट है, समझ रहे हैं? अभी सपोज ओपनिंग जो बैलेंस है आपका कैपिटल अकाउंट का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को क्या कहते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज अगर आपका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का 50,000 रुपीस है, समझ रहा है? कितना बैलेंस है आपका ओपनिंग का, 50,000 रुपीस बैलेंस है। सो थ्रू आउट द ईयर वो कितना रहना चाहिए, 50,000, समझ रहा है? मतलब आपका कैपिटल का बैलेंस कितना बता रहा है, 50,000। सो फिक्स कैपिटल मेथड हमें क्या बताती है कि आपका जो बैलेंस रहेगा वो थ्रू आउट द ईयर वो सेम ही रहना चाहिए, ईयर बाय ईयर वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो उसे हम लोग कौन सी मेथड कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और दूसरा अकाउंट हमने कौन सा बनाया है, करंट अकाउंट। तो सब उसका ओपनिंग जो बैलेंस है
वो करंट अकाउंट का आपका ओपनिंग बैलेंस है सपोज 30,000 रुपीस जो है। अभी ध्यान दीजिए कि हम लोग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो दो अकाउंट किस लिए बनाते हैं, तो हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम फिक्स कैपिटल मेथड क्या बताती है कि आपके जो कैपिटल के अमाउंट है वो कैपिटल के अमाउंट चेंज नहीं होगी ईयर बाय ईयर। लेकिन अगर हमें कैपिटल के अमाउंट जो है वो तो चेंज नहीं करनी है, मतलब ये जो 50,000 रुपीस जो आपके अमाउंट है वो 50,000 ही हमें अमाउंट थ्रू आउट द ईयर क्या रखनी है, सेम रखनी है। लेकिन जो हमें कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स रहेगी, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इस रिलेटेड अगर हमें एडजस्टमेंट्स रहेगी तो वो किस में करेंगे, तो वो जैसे एडजस्टमेंट्स करने के लिए हम लोग सेपरेटली अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, समझ रहे हैं। मगर आपको प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो किस अकाउंट में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में करेंगे। लॉस होगा सॉरी जो हमें एडजस्टमेंट्स रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहेगा, ये सब रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हम किस अकाउंट्स में करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे, समझ रहे। तो सपोज अगर हमें अभी एडजस्टमेंट हुआ और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और सपोज हमें इस साल 10,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, हमें 10,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली ये 10,000 रुपीस का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमें किस में ऐड करना होता है, हमारे कैपिटल में ऐड करना होता है। लेकिन अगर मैंने अभी 10,000 रुपीस इस कैपिटल में अगर मैंने ऐड किए तो मेरा कैपिटल बढ़ के कितना हो जाएगा, 60,000 रुपीस हो जाएगा। लेकिन हम लोग कौन सी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। और फिक्स कैपिटल मेथड हमें क्या बताती है कि हमारे कैपिटल में चेंजेस नहीं होंगे, तो इसलिए मैं 10,000 रुपीस इसमें ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, अगर 10,000 रुपीस में उसमें ऐड करूंगा तो मेरा कैपिटल बढ़ के कितना हो जाएगा, 60,000। ओके, मतलब कैपिटल रिलेटेड जो भी आपको एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए ही हमने एक अकाउंट बनाया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। मतलब अभी मेरा करंट अकाउंट में मैं वो प्रॉफिट ऐड कर सकता हूं। सो मैं क्या लूंगा, बाय नेट प्रॉफिट। सो कितना हुआ नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट हुआ मेरा ₹10,000। समझ रहे हैं, मतलब करंट अकाउंट हम लोग सपोर्टिव अकाउंट बना रहे हैं किसके लिए, कैपिटल अकाउंट के लिए। जो कैपिटल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स है वो सारे एडजस्टमेंट में किस में करूंगा, करंट अकाउंट में करूंगा। फिर आगे जाके हमें अगर ऐसे एडजस्टमेंट आई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन सी एडजस्टमेंट आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमें ये बताया कि आपको 10% जो इंटरेस्ट है वो 10% इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर आपको देना पड़ेगा। 10% इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर देना पड़ेगा। तो कितना हुआ 10% कैपिटल का, तो 50,000 का 10% कितना हुआ मेरा, तो ₹5,000। अब ये पार्टनर के लिए इनकम है क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं 5,000 रुपीस इसमें ऐड करूंगा तो फिर से मेरा कैपिटल बढ़ के कितना होगा, 55,000 होगा, जो हमें नहीं करना है। इसलिए हम लोग इसका भी इफेक्ट किसमें देंगे, करंट अकाउंट में देंगे। और क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, तो 5,000 रुपीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 5,000 रुपीस। अगर आपको दिए रहेंगे ड्राइंग्स, आपको क्या दिए रहेंगे, ड्राइंग्स, मतलब आपने थ्रू आउट द ईयर 5,000 रुपीस जो है अमाउंट विड्रॉ किए बिजनेस से। प्रोप्राइटर ने क्या की, 5,000 रुपीस जो अमाउंट है वो 5,000 रुपीस की अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो 5,000 अगर मैं डेबिट में इफेक्ट दूंगा कैपिटल अकाउंट के, तो फिर से मेरा जो बैलेंस है वो रिड्यूस होकर 45,000 हो जाएगा। समझ रहा है। लेकिन हमें जो कैपिटल का बैलेंस वो बैलेंस चेंज नहीं करना है, लेकिन इसका भी इफेक्ट हम लोग इधर देंगे करंट अकाउंट में। तो मैं लिखूंगा टू ड्राइंग्स अकाउंट और अमाउंट कितने आएगी, 5,000। ओके, मतलब समझ रहे हैं, एक बात सीधी क्लियर है, हमको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके लिए सपोर्टिव हम जो दूसरा अकाउंट बनाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, करंट अकाउंट। और आपके कैपिटल अकाउंट रिलेटेड सभी एडजस्टमेंट्स अगर हम लोग करंट अकाउंट में करेंगे तो कैपिटल का बैलेंस चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब अगर आज मैं क्लियर करूंगा तो क्लोज करूंगा तो मेरा कितना बैलेंस रहेगा, 50,000 रुपीस। इधर भी मैं क्लोज करूंगा तो कितना बैलेंस होगा, 50,000 रुपीस। मतलब मेरा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस डेबिट में कितना आएगा, 50,000 रुपीस, जिसे मैं क्या करूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसे मैं क्या कहूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ रहे, मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ तब भी मेरा कैपिटल कितना था, 50,000 रुपीस। अब ईयर क्लोज हुआ तब भी मेरा कैपिटल कितना है, 50,000 रुपीस। मतलब मेरे कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं हुई है।
समझ रहे? लेकिन करंट अकाउंट अगर मैं देखूंगा और टोटल करूंगा तो करंट अकाउंट की मेरी टोटल होती है 30,000 प्लस 10,000 40,000 प्लस 5,000 45,000 टोटल हुई मेरी क्रेडिट साइड की। तो इधर पे मैं टोटल करूंगा कितनी हुई 45,000। ओके, और 5,000 इसमें से ड्राइंग से लेस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा 40,000 रुपीस का डिफरेंस आएगा, जिसे मैं क्या बोलूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ रहा है? मतलब करंट अकाउंट का जो आपका ओपनिंग बैलेंस था 30,000 वो बढ़ के कितना हुआ 40,000। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझ रहे हैं? व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें कैपिटल अकाउंट में चेंजेस नहीं होते, हमें सब चेंजेस किसमें करने पड़ते हैं करंट अकाउंट में। अगर हम लोग सभी अगर ये एडजस्टमेंट्स, अगर मैं नेट प्रॉफिट 10,000 इधर देता, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में देता और 5,000 का ड्राइंग्स का इफेक्ट भी अगर मैं कैपिटल अकाउंट में देता तो डेफिनेटली मेरे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको क्या बताया जाता है कि जो आपका कैपिटल का बैलेंस है वो ईयर बाय ईयर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। लेकिन हमें कैपिटल के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स तो करनी ही पड़ेगी, और ऐसे कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हमें करने के लिए जो हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में सब हम लोग चेंजेस करते हैं। समझ रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड इट्स वेरी सिंपल। ओके, व्हाट हैपेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं। पहला अकाउंट कौन सा, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनाते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट के लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। समझ रहे हैं? मतलब कैपिटल रिलेटेड सब एडजस्टमेंट हम लोग करंट अकाउंट में कर रहे हैं, इसलिए हमारे कैपिटल की जो टोटल है वो कैपिटल की टोटल चेंज नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? जो सारे एडजस्टमेंट्स कैपिटल रिलेटेड है वो सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग किस अकाउंट में कर रहे हैं, वो सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग करंट अकाउंट में कर रहे हैं, इसलिए हमारे कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता है। समझ रहे हैं? दैट्स द सिंपल थिंग। लेकिन जो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर अगर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो क्या हम लोग उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ये भी जानना काफी जरूरी है। मतलब मैं दो अकाउंट्स को बनाऊंगा, कौन सा अकाउंट बनूंगा, तो पहला अकाउंट जो बनाऊंगा वो रहेगा कैपिटल अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट बनाऊंगा वो कौन सा है मेरा करंट अकाउंट। ओके, और अभी आपने देखा कि जो सब करंट अकाउंट रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हमने जो की है वो क्या की है। लेकिन हमें अगर इस क्वेश्चंस में कैपिटल अकाउंट में कुछ अफेक्टेड होगा क्या, तो समझ लीजिए अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर। समझ रहे हैं? मतलब किसी भी पार्टनर ने अगर ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और कैपिटल विड्रॉ बाय पार्टनर, कैपिटल विड्रॉ बाय पार्टनर, ये तो रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट्स रहेगी तो उसी केस में सिर्फ क्या होगा, कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड होगा, और बाकी सभी चीजों में कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा, करंट अकाउंट। मतलब अगर आपके पार्टनर ने कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया या कोई कैपिटल से अमाउंट अगर विड्रॉ की, तो सिर्फ ये दोनों चीजों के इफेक्ट्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, बाकी सब एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। ये बेसिकली डिफरेंस हमें समझ लेना जरूरी है। समझ रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपका नाम में आपको बताया आपका कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स्ड। व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल ईयर बाय ईयर चेंजेस ही नहीं होंगे। लेकिन हमें तो पता है कि हमें कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और अगर हम लोग कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स इस कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो डेफिनेटली कैपिटल का बैलेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ओके, कैपिटल का बैलेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और एक चेंज जो है आपको कैपिटल की अमाउंट हमें चेंज नहीं करनी है, इसलिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट। और सारी कैपिटल रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है वो कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हम किस में करेंगे, इस करंट अकाउंट में करेंगे, इसलिए हमारा कैपिटल का बैलेंस जो है चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं? और इसीलिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट में हम लोग कौन से एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल जो पार्टनर ने अगर इंट्रोड्यूस किया रहेगा, एक्स्ट्रा कैपिटल अगर पार्टनर ने लाया रहेगा, या कोई भी कैपिटल की जो अमाउंट है वो पार्टली अगर पार्टनर ने विड्रॉ की रहेगी, तो सिर्फ ये दोनों चीजें जो एडजस्टमेंट्स हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में करेंगे, बाकी कौन से भी एडजस्टमेंट जो है हम लोगों कैपिटल अकाउंट्स में नहीं करेंगे। बाकी के सारे एडजस्टमेंट हम लोग जिस अकाउंट में करेंगे उस अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, करंट अकाउंट में सारे हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे।
अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड समझ कर लेते हैं और उस नेक्स्ट मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो कौन सी मेथड आपकी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और अभी मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था कि फिक्स कैपिटल मेथड और ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो समझ लीजिए फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस क्या है। तो क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड में आपकी कैपिटल की अमाउंट ईयर बाय ईयर चेंज नहीं होती है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होती है, जो आपकी अमाउंट है कैपिटल की, वो कैपिटल की अमाउंट हमेशा चेंज होती है। और हमने अभी लर्न किया है कि फिक्स कैपिटल मेथड में आपकी जो कैपिटल की अमाउंट है वो कैपिटल की अमाउंट चेंज क्यों नहीं होती है, तो उसके पीछे का रीजन आपको पता है, क्योंकि हम लोग कैपिटल अकाउंट के लिए सपोर्टिव एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट। और हम लोग सारे चेंजेस किसमें करते हैं? करंट अकाउंट में वो सारे हम लोग चेंजेस करते हैं, इसलिए कैपिटल की अमाउंट क्या रहती है? ईयर बाय ईयर सेम रहती है। लेकिन अभी हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखेंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो आपकी कैपिटल की अमाउंट है वो कैपिटल की अमाउंट क्या होगी? ईयर बाय ईयर जो है वो कैपिटल की अमाउंट ईयर बाय ईयर क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। ओके, तो समझ लीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनाते हैं। फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनाते हैं? कैपिटल। और जो दूसरा अकाउंट बनाते हैं कौन सा बनाते हैं? करंट अकाउंट। अभी जब हम लोग क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही अकाउंट्स बनाएंगे कि जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं? कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डेफिनेटली जो सारे एडजस्टमेंट्स है वो सारे एडजस्टमेंट्स हमें किस में करने पड़ेंगे? इसी कैपिटल अकाउंट में हम लोग को करने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग सारे एडजस्टमेंट जब हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो हमारा कैपिटल क्या होगा? चेंज ही होगा। समझ रहे हैं? तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो आपको और क्लियरली ये चीजें समझ में आएंगी। सो समझ रहे हैं? सो सपोज हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। ओके, और ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस है, समझ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज आपका 50,000 रुपीस है। ओके, अभी फिक्स कैपिटल मेथड आपको क्या बताती है कि जो 50,000 रुपीस का बैलेंस है वो ईयर बाय ईयर वही रहना चाहिए, उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोग फॉलो करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा? आपका जो 50,000 रुपीस का जो बैलेंस है वो हर साल क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। समझ रहे हैं? और वो चेंज कब होगा? जब हम लोग सारे एडजस्टमेंट्स सिर्फ अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट्स में ही करेंगे तो डेफिनेटली आपका बैलेंस चेंज हो जाएगा। सो सेम एडजस्टमेंट कंसीडर करते हैं। अगर सपोज हमें इसमें भी पता है, क्या करो आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो? सो 10%। सो हाउ मच हुआ? 10% कितना हुआ? 50,000 का। सो 5,000 रुपीस। अभी हम लोग करंट अकाउंट बना ही नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली इफेक्ट किसमें जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो समझ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड क्या होती है? क्रेडिट साइड। सो जो आपको सारे इनकम्स रहते हैं या गेन्स रहते हैं वो हम लोग किस साइड में लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। और जो भी आपको एक्सपेंसेस होंगे या आपको लॉसेस हो गए वो हम लोग किस साइड में लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो सपोज अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मेनली इनकम है तो इनकम का इफेक्ट किस पे आएगा? तो मेरे क्रेडिट साइड पे। सो कितना हुआ? तो 50,000 के 10% जो होते हैं ₹5,000। सो मैं किसका इफेक्ट दूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 5,000 रुपीस। तो इसका इफेक्ट मैं दूंगा। फिर मुझे जाके पता चला कि इस साल जो मुझे प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हुआ? तो इस साल भी मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? तो 10,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट अगर हुआ है तो मेरे लिए इनकम है और इनकम का इफेक्ट किधर दूंगा? मैं क्रेडिट साइड में। सो फिर इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट, और उसकी अमाउंट भी 10,000 इधर बढ़ जाएगी। और अगर थ्रू आउट द ईयर कोई ड्राइंग्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दिया रहेगा तो अगर मुझे ऐसे सपोज बताया रहेगा कि इस साल मैंने क्या की है, तो इस साल मैंने ₹10,000 जो अमाउंट है वो 10,000 ड्राइंग्स करके विड्रॉ किए। मतलब बिजनेस में से 10,000 रुपीस मैंने पर्सनल यूज के लिए यूज किए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स मेरे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। फ्यूचर में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा? वो वापस से बिजनेस को रिपे करना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट मैं किधर दूंगा? डेबिट साइड में दूंगा। तो मैं लिखूंगा क्या? टू ड्राइंग्स। ओके, और उसकी अमाउंट कितना है? तो ड्राइंग्स की अमाउंट आई आपकी ₹10,000। अभी हम लोग टोटल करके देखेंगे।
तो टोटल मेरी हो रही है 50,000 प्लस 5,000, 55,000 प्लस 10,000। सो मेरी टोटल कितनी हुई क्रेडिट साइड की? सो मेरी क्रेडिट साइड की टोटल हुई ₹65,000। समझ रहा है? और अभी मेरे डेबिट को टोटल देखूंगा तो टोटल मेरी क्रेडिट की साइड की है 65,000। 65,000 में से अगर मैं 10,000 लेस करूंगा तो मेरा डिफरेंस कितना आता है? 55,000, जिसे मैं क्या कहूंगा? टू बैलेंस कैरिंग डाउन। ओके, मतलब जब मैंने ईयर स्टार्ट किया था तो मेरा कैपिटल कितना था? 50,000 रुपीज, और अगेन एंड पे कितना हुआ? 55,000। मतलब मेरा कैपिटल क्या हुआ? चेंज हुआ। और आपके कैपिटल में जो चेंज होते हैं वो किस मेथड के अंदर होते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ रही है। ओके, समझ रहा है? बेसिकली कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड। सेकंड मेथड को क्या कहेंगे हम लोग? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो बेसिक डिफरेंस क्या है फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में आपका जो कैपिटल है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा? आपका जो बैलेंस है आपका बैलेंस थ्रू आउट द ईयर क्या होगा? चेंज होता रहेगा, उसमें क्या होते जाएंगे? चेंजेस होते जाएंगे। और बेसिकली डिफरेंस क्या है फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में? सो बेसिक डिफरेंस आपका फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये है कि आप अगर फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। समझ रहे? करंट अकाउंट आपके कैपिटल अकाउंट को सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। सारे एडजस्टमेंट्स कैपिटल के रिलेटेड हम लोग करंट अकाउंट में कर रहे हैं, इसलिए हमारे कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो कैपिटल अकाउंट, और सारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते हैं, इसलिए हमारा कैपिटल का बैलेंस क्या होता रहता है? जो है वो चेंज होता जाता है। अब बेसिकली डिफरेंस है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया। ठीक है, सो इस लेक्चर के बाद मैं आपको जो फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को आपको सेंड करूंगा ग्रुप पे, तो आपको क्या करना है वो राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू सो मच।